फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में लोग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर कैसे पता लगाते हैं कि होने वाला बेबी गर्ल है या बॉय होगे। कोई कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके आधार पर लोग ये बताते हैं कि आपको होने वाला बेबी का जेंडर क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। सो आज इस वीडियो में जानेंगे। जो मैं अपनी रिपोर्ट है, मेरी बेबी बॉय की रिपोर्ट है और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक गर्ल है और बॉय है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो है प्लासेंटा पोजीशन। लोगों का मानना है अगर आपका प्लासेंटा पोजीशन पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होता है और एंटीरियर हो तो बेबी गर्ल होती है। पर इसके सच्चाई तो ये है कि जब एग फर्टिलाइज होकर यूटेरस में आता है, ठीक है, जब तो वो कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है, यूटेरस के राइट साइड, लेफ्ट साइड या फिर नीचे कहीं भी वो इम्प्लांट हो सकता है और वो वहां पर ही चिपक जाता है। और जैसे जैसे डिलीवरी अपनी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है वो एक्सपांड होता है आपका यूटेरस। हो सकता है फर्स्ट या सेकंड ट्रिमेस्टर में आपका जो प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर हो तो वो आपकी डिलीवरी होते हो तो एंटीरियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी गलत धारणा है कि प्लेसेंटा पोजीशन देख के बेबी बॉय या बेबी गर्ल गेस करना। आप देख सकते हो मेरा ये बेबी बॉय का है, हालांकि ये पोस्टीरियर, पर मेरी बेबी गर्ल की भी पोस्टीरियर ही प्लेसेंटा पोजीशन थी। और फ्रेंड्स, सेकंड हम बहुत ही कॉमन धारणा है जो है FHR रेट। FHR रेट को देखकर भी लोगों की धारणा है कि 140 के अबव हो तो बेबी गर्ल होती है, 140 के नीचे हो तो बेबी बॉय होता है। हालांकि FHR इसलिए मापा जाता है बेबी की हेल्थ कैसी है प्रेगनेंसी के दौरान। इसलिए जब भी आप डॉक्टर को विजिट करते हैं, कोई प्रेग्नेंट महिला डॉक्टर को विजिट करते हैं तो सबसे पहले उसकी FHR ही वो चेक करते हैं कि बेबी की हेल्थ कैसे है। FHR बेबी की हेल्थ इंडिकेट करती है, ना कि उसका जेंडर। क्योंकि देखिए, जब बेबी 6 वीक का होता है तब जब उसका हार्ट डेवलप होता है तो FHR रेट बहुत कम होती है, 90 के करीब होते हैं BPM। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है 9 वीक 14 वीक तो थोड़ी बढ़ जाती है, वो 120 से लेकर 180 के बीच कहीं भी फ्लक्चुएट हो सकती है थ्रू आउट आपकी प्रेगनेंसी। हो सकता है आपके बेबी या बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, तो हो सकता है कभी उसकी जो FHR है 140 के अबव हो या फिर कभी हो सकता है 140 के नीचे भी हो थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और इस बिना पर ये तर्क लगाना कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ये भी सरासर एक मिथ है। और एक मिथ है फ्रेंड्स, वो है बेबी की साइड, किस साइड में है। अगर माना चाहता है अगर बेबी का हेड राइट साइड में हो तो गर्ल होती है और बेबी का हेड लेफ्ट साइड में हो तो बॉय होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा बेबी राइट साइड में था और ये 20 वीक की अनोमली स्कैन है। पर बता दो फ्रेंड्स, बेबी थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक ही पोजीशन में नहीं होता, वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी घूमता है एंटिल आपके 34 वीक्स हो जाने तक। तो अब हो सकता है इनिशियल ट्रिमेस्टर में उसका लेफ्ट साइड में हेड हो तो आखिरी ट्रिमेस्टर आता है तो उसका राइट साइड भी हो जाए। ये भी एक बहुत इलॉजिकल बात है कि लेफ्ट और राइट साइड से पता करना कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी बेबी मूव ही करते हैं, वो कभी राइट भी हो सकते हैं, राइट भी हो सकते हैं। इस बिना पर भी तर्क लगाना बेबी बॉय या बेबी गर्ल ये भी मिथ है। सो फ्रेंड्स, ये 3 फैक्टर्स है जैसे प्लासेंटा, FHR और बेबी पोजीशन को लेकर। आप देख सकते हो मेरा बेबी का FHR यहाँ पर 147 है और थ्रू आउट मेरे बेबी गर्ल और बेबी बॉय के दोनों भी 140 अबाव ही रहे हैं, मेरी दोनों भी प्रेगनेंसी में। और कभी 140 के नीचे शायद एक ही बार पर ज्यादातर उनके 150 के अबव ही आए थे। मेरे मामले में तो ये बिल्कुल सही नहीं बैठते और मैं नहीं चाहती कि इस बिना पर आप कोई ऐसा कदम लो अपनी प्रेगनेंसी में। तो इन सब बातों पर आप बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए और बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपकी बेबी की हेल्थ को इंडिकेट करने के लिए होती है, उसकी हेल्थ चेकअप के लिए होते हैं। इसलिए तो इंडिया में अल्ट्रासाउंड थ्रू बेबी जेंडर डिटेक्ट करना बिल्कुल ही बैन है। आप बिल्कुल अलाउड
नहीं है तो ऐसा होता तो फिर अगर अल्ट्रासाउंड थ्रू बेबी जेंडर पता करना होता तो अल्ट्रासाउंड बैन ही नहीं होता। सो आप बिल्कुल टेंशन ना ले बेबी जेंडर का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थ्रू, और अपने प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए और अच्छा खाइए पिए, एक्सरसाइज कीजिए और टेंशन फ्री होके अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी एंजॉय कीजिए। सो मेरा यही कहना है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर।